जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत हमने कितनी बार सुनी है, लेकिन शायद इसका असली मतलब हमें अब समझ आया है जब अहमदाबाद के दिल दहला देने वाले प्लेन क्रैश में 242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान बच पाया और उसका नाम है रमेश विश्वास कुमार। 12 जून की दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 887 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। फ्लाइट में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन टेक ऑफ के महज 30 से 50 सेकंड बाद ही प्लेन में एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो शहर के सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया। आसमान में आग की लपटें उठी, शहर भर में चीख पुकार मच गई। यह आंकड़ा सुनने में ही असंभव सा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा विमान हादसा हो और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति रमेश बच निकले? ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। रमेश प्लेन में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। क्रैश के बाद जब मलबा हटाया गया तो चारों तरफ सिर्फ जलते हुए टुकड़े, राख और इंसानी अवशेष थे, लेकिन उसी राख के ढेर से रमेश जख्मी लेकिन जिंदा बाहर आते दिखे। उनका एक वीडियो सामने आया है। उनके चेहरे पर गहरे घाव है, पैर में चोट, लेकिन वो खुद अपने पैरों पर चलते हुए एम्बुलेंस तक पहुँचे। रमेश बोले, ये करिश्मा है, मैंने तो मौत को बहुत करीब से देखा। प्लेन टेक ऑफ हुआ और लगभग 30 सेकंड के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ हिल गया। मेरी आंख खुली तो मैं मलबे में दबा हुआ था। अगल बगल सिर्फ लाशें थी। मैंने अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की जो मेरे साथ फ्लाइट में था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर किसी ने मुझे बाहर निकाला और एम्बुलेंस में डाला। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। इतने बड़े हादसे में अकेले रमेश का बचना विज्ञान की समझ से भी बाहर है। प्लेन के टुकड़े इधर उधर बिखरे थे। आग की लपटों ने सब कुछ खाक कर दिया था। प्लेन एक हॉस्पिटल बिल्डिंग से टकराया जहाँ 60 से ज्यादा डॉक्टर मौजूद थे, उनमें से भी कई घायल हुए। तो फिर रमेश कैसे बचे? कई लोगों का मानना है कि ये कुदरत का करिश्मा है। कोई ऊपर वाला ही था जो रमेश के सर पर हाथ रखे हुए था। इतिहास में कई हादसों में ऐसा देखा गया है कि कोई एक व्यक्ति किसी वजह से बच ही जाता है। कभी सीट की जगह, कभी समय की देरी, कभी अचानक हुई तबीयत खराबी। क्या 11A की पोजीशन प्लेन में ऐसी थी कि वो क्रैश इम्पैक्ट से थोड़ा बची रही? क्या फिर रमेश की नियति में कुछ ऐसा लिखा था जिसे कोई मिटा नहीं सका? सबसे भावुक पल तब आया जब रमेश ने अस्पताल से मीडिया के सामने आकर कहा, मेरा भाई भी फ्लाइट में था। अगर वो कहीं है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये चमत्कार देखकर बस एक ही बात गूंज रही है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।